Good morning students, welcome to the online classes of Nurastan Public School. I am here in front of you with the lecture number 2, chapter number 1st for English grammar, the sentence. So far we have completed sentence definition, its first kind of sentence, and that was simple sentence. तो हम अब तक कंप्लीट कर चुके हैं सिंपल सेंटेंस, जो सेंटेंस का फर्स्ट टाइप था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं हमारे लेक्चर नंबर फर्स्ट में। आज हम जो करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, हम इसकी डेफिनेशंस को प्रूव करेंगे, एग्जांपल्स के साथ समझेंगे, सेम एज जैसा कि हमने सिंपल सेंटेंस के लिए किया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज़ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज joined by one or more dependent clause. A complex sentence always has a subordinator such as because, since, after, although, when और relative pronoun such as what, who और which. इसको मैं काफ़ी लंबी डेफिनेशन है, मैं आपके अकॉर्डिंग इसे बहुत ब्रीफ या शॉर्ट में बता देता हूँ। इसे समझते हैं हम सिंपल सेंटेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, सिंपल सेंटेंस क्या था? एक इंडिपेंडेंट क्लोज था, राइट। ये भी क्या रहेगा? एक इंडिपेंडेंट क्लोज ही रहेगा, लेकिन ज्वाइन करेगा। ये क्या करेगा? ये ज्वाइंट करेगा, मतलब सेंटेंस कितने होंगे? एक से ज़्यादा होंगे। इसके अंदर दो क्लोज होंगे, मतलब दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, पॉसिबल है, लेकिन सभी क्लोज क्या होंगे? इंडिपेंडेंट होंगे। देखो, सिंपल सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल सेंटेंस? द वेरी सिंपल डिफरेंस इज सिंपल सेंटेंस हैज़ ओनली one independent clause, but complex sentence may have one or more than one or more independent clause. मतलब सिंपल सेंटेंस के अंदर सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट क्लोज रहेगा, जबकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लोज रहेंगे जो कि ज्वाइन करेंगे। दैट मीन्स कंजक्शन लगा रहेगा। जैसे मैंने आपको एंड वाला कंजक्शन बताया था लास्ट वीडियो में, एंड वाला ऐड करके बताया था, ज्वाइन करके बताया था कंजक्शन। तो सेम एज ये कंजक्शन से क्या रहेगा? कनेक्ट रहेगा, और कनेक्ट करके एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लोज ये बनाएगा। ठीक है, फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं लिख देता हूँ इसकी डेफिनेशंस। A complex sentence has an independent clause। सेम है, सिंपल सेंटेंस में भी क्या था? एक इंडिपेंडेंट क्लोज था, यहाँ पर भी इंडिपेंडेंट क्लोज है, लेकिन क्या होगा? ये ज्वाइन रहेगा, ज्वाइन बाय वन और मोर डिपेंडेंट क्लोजेस। एक या एक से ज़्यादा क्या होंगे? डिपेंडेंट क्लोज रहेंगे। इसमें जो ज्वाइन करेंगे इसको होगा एक ही इंडिपेंडेंट क्लोज, लेकिन ज्वाइन करेंगे कंजक्शन लगाकर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ज्वाइन कर सकते हैं। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऑलवेज हैज़ अ सबऑर्डिनेटर। सबऑर्डिनेटर मतलब जो उसको हेल्प करे, सबऑर्डिनेट जो उसको सपोर्ट करे, सबऑर्डिनेटर जो सपोर्ट करने वाला होगा, किसको? इस इंडिपेंडेंट क्लोज को। सच एज बिकॉज, पहला है बिकॉज, सेकेंड वन सिंस, थर्ड वन आफ्टर, although means यद्यपि,
और व्हेन और रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन हम जो क्लास होगी हमारी प्रोनाउंस की, उसमें हम रिलेटिव प्रोनाउन बताएंगे क्या होते हैं। जितने भी WH वर्ड होते हैं हमारे पास, यदि वो कोई भी रिलेशन बताते हैं तो सेम WH वर्ड क्या बन जाता है, रिलेटिव प्रोनाउन बन जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन सच एज व्हाट, हु और विच, और भी होते हैं बहुत सारे, व्हेन, हाउ, दैट्स वाई। ठीक है, एक बार फिर से हम समझते हैं ऐसे। जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज़ एन इंडिपेंडेंट क्लोज, सेम रहेगा यहाँ तक सिंपल सेंटेंस की तरह, लेकिन ये ज्वाइन करेगा। दैट मीन्स इसमें और भी चीज़ें होंगी, एक या ज़्यादा, एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लोज भी रहेंगे, मतलब जो डिपेंड करेंगे किस पर, इस फर्स्ट क्लोज पे। एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमेशा क्या रखेगा, एक सबऑर्डिनेटर। एक सिंपल सेंटेंस के पास क्या था, हमेशा एक सब्जेक्ट था और एक वर्ब थी। अ सिंपल सेंटेंस ऑलवेज हैज़ अ सब्जेक्ट और अ वर्ब, एक एंड अ वर्ब, सॉरी। तो एक वर्ब होती है उसके पास और एक सब्जेक्ट होता है उसके पास। इसके पास क्या रहेगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के पास हमेशा एक सबऑर्डिनेटर रहेगा जो हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा किसको, इस क्लोज को, जो फर्स्ट क्लोज होता है इंडिपेंडेंट क्लोज उसको। और ये किससे करेंगे, लाइक बिकॉज हो सकता है वो, सिंस हो सकता है, आफ्टर हो सकता है, ऑल्दो हो सकता है, व्हेन हो सकता है, कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन हो सकता है। सिंस जबकि, आफ्टर के बाद में, ऑल्दो यद्यपि, बिकॉज क्योंकि। एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका। आपकी बुक से ले लेते हैं। The students are studying because they have a test tomorrow। ठीक है, तो ये कहना कहा जाता है, सेंटेंस इज सेइंग लाइक द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग बिकॉज दे हैव अ टेस्ट टुमारो। आप वैसे ये भी कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक से ज़्यादा सेंटेंस होते हैं। एक सेंटेंस तो रहता है मेन क्लोज और एक होता है सबऑर्डिनेट। उसका क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लोज। तो हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है इसका एक स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है कि फर्स्ट वन होता है जिसे आप इफ क्लोज कह सकते हैं या मेन क्लोज कह सकते हैं। ये कॉमा से या फिर कंजक्शन से जुड़ा हुआ रहता है। कंजक्शन के दो तरीके से यूज़ किए जा सकते हैं, या तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में जैसे कि इफ़ लगाया मैंने कंजक्शन, या सेंटेंस के इन बिटवीन। यदि आप सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगा रहे हैं तो सेंटेंस के बीच में आपको कॉमा लगाना पड़ेगा, दोनों सेंटेंसेस के बीच में। और यदि आप लगा रहे हैं एक कोई भी कंजक्शन बीच में तो फिर कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो या तो वो होगा मेन क्लोज या उसे कह सकते हैं इफ़ क्लोज। मतलब दो नाम है फर्स्ट वाले पार्ट के। जो सेकंड पार्ट है उस वो होता है सबऑर्डिनेट क्लोज। इसको इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। सबऑर्डिनेट क्लोज मतलब जो इसी को क्या कर रहा होगा, सपोर्ट कर रहा होगा, जिसकी इसके ऊपर क्या रहेगी, डिपेंडेंसी रहेगी। मतलब ये तो इंडिपेंडेंट है लेकिन ये चीज़ क्या है, इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। मतलब ये तभी होगा जब ऐसा हो पाएगा। दैट मीन्स ये है इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है उसको। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएंगे, फिर ये डिपेंडेंसी हो जाएंगे। जबकि हम इसे कह सकते हैं कि मेन क्लोज है तो इंडिपेंडेंट क्लोज रहेगा और ये रहेगा डिपेंडेंट क्लोज। एक और कैटेगरी बना सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर दो कैटेगरीज रहती है। जो फर्स्ट कैटेगरी रहेगी वो इंडिपेंडेंट क्लोज की रहती है और सेकंड कैटेगरी रहेगी डिपेंडेंट क्लोज की, जैसा कि आपकी डेफिनेशन कह रही है। ओके, तो एक तो क्या होगा इसका मेन क्लोज होगा और एक क्या होगा इसका सबऑर्डिनेटर होगा। दैट मीन्स सबऑर्डिनेट क्लोज बनेगा। ठीक है, एग्जाम्पल में हम चेक करते हैं वापस।
द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग, तो जो स्टूडेंट है आर स्टडिंग, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कह सकते हैं हम कि ये मेन क्लोज है, जिसे आप कह सकते हैं इंडिपेंडेंट क्लोज। इंडिपेंडेंट क्लोज ये आपका कंजक्शन हो गया, बिकॉज जिसे आप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या बोल सकते हैं, सबऑर्डिनेटर। ये आपका सबऑर्डिनेटर हो गया, ठीक है, सच एज बिकॉज। ठीक है, आगे है दे हैव अ टेस्ट टुमारो, ये क्या हो गया, ये सबऑर्डिनेट हो गया, सबऑर्डिनेट क्लोज। या आप इस अकॉर्डिंग कह सकते हैं कौन सा, डिपेंडेंट क्लोज। सेकंड नेम इसको दे सकते हैं आप, डिपेंडेंट क्लोज। तो देखिए इस एग्जांपल से हमें क्या समझ में आया कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में प्रूव करते हैं सारी चीज़ें। देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दैट मीन्स एक कोई भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऐसा जिसका एक तो क्या हो, इंडिपेंडेंट क्लोज हो। हमने एग्जांपल से देखा द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग, इंडिपेंडेंट है। इसके अगर हम इसको हटा भी देते हैं, बिकॉज दे हैव अ टेस्ट टुमारो, अगर हम इस सेंटेंस को यहाँ से रिमूव कर देते हैं तब भी सेंटेंस का मीनिंग निकल रहा है। मतलब इंडिपेंडेंट है, उसे मीनिंग निकालने के लिए, अपने खुद की मीनिंग या सेंस को निकालने के लिए इस बाकी के सेंटेंस की ज़रूरत नहीं है, इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट क्लोज क्या रहता है कि इसका मीनिंग निकालने के लिए इसको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, इस सेंटेंस की। देखो दे हैव अ टेस्ट टुमारो, उनके पास एक टेस्ट है कल, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो सेम एज ये डिपेंडेंट है इसके ऊपर, वो पढ़ रहे हैं बिकॉज क्योंकि दे हैव अ टेस्ट टुमारो, क्योंकि बच्चों का क्या है, कल टेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ से देखो अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग कैटेगराइज जैसे भी आपको समझ में आए आप समझ सकते हैं। एक इंडिपेंडेंट क्लोज रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, डिपेंडेंट क्लोज रहेगा। तो यहाँ से हमने देखा ये इंडिपेंडेंट हो गया और ये उसके ऊपर डिपेंड हो गया। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ये सबऑर्डिनेट क्लोज है और ये मेन क्लोज है, या इफ क्लोज भी कहते हैं इसको। मेन क्लोज ये सबऑर्डिनेट क्लोज, ये कंजक्शन हुआ, या ये सबऑर्डिनेटर कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, और कुछ नहीं, दो सेंटेंस होंगे, एक इंडिपेंडेंट क्लोज होगा और एक डिपेंडेंट क्लोज रहेगा, जिसे हम कह सकते हैं एक मेन क्लोज रहेगा और एक सबऑर्डिनेट क्लोज रहेगा, और उसको कनेक्ट किया रहेगा कंजक्शन से, और उसे क्या बोलते हैं हम, सबऑर्डिनेटर। ठीक है, एक बार आप इसे नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम सेकंड जो पढ़ने वाले हैं, सॉरी थर्ड वन, थर्ड है हमारा कंपाउंड सेंटेंस। इसमें भी क्या रहेगा, क्लोज तो इंडिपेंडेंट ही रहेंगे। देखिए सिंपल, इसको अगर कंपैरिजन से पढ़ें हम तो हमारे लिए बेटर रहेगा। सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स हो या कंपाउंड हो, हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लोज तो रहेगा ही रहेगा, चाहे वो सेंटेंस सिंपल हो, कॉम्प्लेक्स हो या कंपाउंड हो। तो कुछ इस तरीके से सीख सकते हैं कि सिंपल सेंटेंस क्या होगा, जिसमें एक ही क्लोज होगा, बस ओनली वन, जो क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या रहेगा, एक इंडिपेंडेंट क्लोज तो रहेगा ही रहेगा, और उसके बाद एक सबऑर्डिनेटर से या कंजक्शन से जुड़कर वो एक या एक से ज़्यादा और भी डिपेंडेंट क्लोज भी रखेगा। जबकि कंपाउंड सेंटेंस जो है हमारा थर्ड वन, इसमें सारे के सारे क्लोज ही क्या रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे। अ कंपाउंड सेंटेंस कंटेन्स टू इंडिपेंडेंट क्लोजेस। देखिए क्लोज कितने हो गए इसके, दो हो गए। कंपाउंड सेंटेंस दैट मीन्स संयुक्त वाक्य। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं इसकी। A compound sentence contains two independent clauses। पहली चीज जो समझने वाली है कि कंपाउंड सेंटेंस में कितने क्लोज होते हैं, दो, और दोनों ही कैसे रहते हैं, इंडिपेंडेंट। सॉरी,
दोनों ही क्या रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे, ठीक है। जॉइंड बाय अ कोऑर्डिनेटर, जॉइंड बाय अ, ये कोऑर्डिनेटर्स हैं जो मैं आपको लिखवा देता हूं, लर्न कर लीजिएगा। कोऑर्डिनेटर, जो कोऑर्डिनेटर्स क्या हैं, फॉर एंड, नॉर, बट, और, यट, सो, ये आपके हो गए कोऑर्डिनेटर। मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखिए सेम चीज़ है, कहने के सिर्फ वर्ड्स अलग अलग हैं। हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या किया था, उस कंजक्शन को जो ज्वाइन कर रहा था उसे हमने बोला था सबऑर्डिनेटर। यहाँ हम सेम चीज़ को क्या बोलने वाले हैं, कोऑर्डिनेटर्स, जो सपोर्ट करे या कोऑर्डिनेट करे, एक ही बात है। तो ये कोऑर्डिनेटर्स में है फॉर एंड, नॉर, बट, और, यट, सो, और सपोर्टर्स में या फिर सबऑर्डिनेट में या सबऑर्डिनेटर में थे कौन, बिकॉज, सिंस, आफ्टर, इफ, ठीक है। तो ये सिर्फ वर्ड्स अलग अलग हैं, बाकी सेम चीज़ है। कंजक्शन कह सकते हैं आप इसको, क्या क्या बोल सकते हैं, कंजक्शन। देखिए वापस से समझिए, मैं एक ही सेंटेंस लिख रहा हूँ आपके सामने एग्जाम्पल, हम उससे बाकी के सारे जो सेंटेंस के टाइप हैं वो भी एक बार से समझते हैं, ठीक है। आपकी बुक का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। I tried to speak English and my friend tried to speak स्पेनिश। ये लैंग्वेज है, जैसे एक इंग्लिश लैंग्वेज होती है, स्पेनिश होती है, ठीक है। तो आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश एंड माई फ्रेंड ट्राई टू स्पीक स्पेनिश। अब आप देख सकते हैं कि ये जो एंड है ये किसका काम कर रहा है, आपके कोऑर्डिनेटर का, दैट मीन्स आपके कंजक्शन का। ये सेंटेंस, माई फ्रेंड ट्राई टू स्पीक स्पेनिश, आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। तो देखिए दोनों ही कौन से हो गए, मेन क्लोज हो गए। मेन क्लोज दैट मीन्स इंडिपेंडेंट क्लोज। ये भी कौन है, मेन क्लोज है। या फिर इंडिपेंडेंट क्लोज, क्योंकि देखिए इसके और इससे कोई किसी भी तरीके की कोई डिपेंडेंसी नहीं है कि आपका जो फ्रेंड है वो तभी स्पेनिश सीखेगा जब आप इंग्लिश बोलना सीखेंगे, ऐसा तो नहीं है। दोनों ही मेन है। मैंने इंग्लिश सीखने का कोशिश किया और मेरे फ्रेंड ने स्पेनिश सीखने का कोशिश किया। अब इसे सिंपल सेंटेंस में देखें तो देखिए, ओके, तो यहाँ तक आपके जो सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस कंप्लीट हो चुके हैं। एक बार फिर से मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ ताकि आपको और इजी हो जाए। एक ही सेंटेंस है, देखिए इसी सेंटेंस को देख लेते हैं, आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। अगर मैं इसके आगे तक का रिमूव कर देता हूँ तो देखिए आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, यहाँ तक का क्या बन जाता है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लोज रहेगा। और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लोज किस में रहता है, एक इंडिपेंडेंट क्लोज रहता है सिंपल सेंटेंस में। तो देखिए यहाँ तक तो ये क्या था, सिर्फ आई ट्राई टू इंग्लिश, यहाँ तक क्या है, ये एक सिंपल सेंटेंस ही है ये। लेकिन आगे कोऑर्डिनेटर जुड़ा, दैट मीन्स कंजक्शन जुड़ा, और एक और मेन क्लोज लगा दिया इसमें। एक और मेन क्लोज लगाने से ये क्या हो गया, कंपाउंड सेंटेंस बन गया। यदि ये यहाँ पर क्या लगा देता, इस जगह पर सबऑर्डिनेट क्लोज लगा देता, तो ये कौन सा सेंटेंस बन जाता, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता ये, ठीक है। दैट मीन्स
सेंटेंस एक ही है, उसके अलग अलग तरीके इन्होंने बताए हुए हैं। हम एक ही एग्जाम्पल से तीनों टाइप के सेंटेंस क्लियर कर रहे हैं। एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। एक इंडिपेंडेंट क्लोज दैट मीन्स सिंपल सेंटेंस, एक इंडिपेंडेंट क्लोज और उसके बाद डिपेंडेंट क्लोज दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लोज दैट मीन्स आपके हो गए कंपाउंड सेंटेंस। तो देखो एक ही लाइन में तीनों सेंटेंस क्लियर हो जाते हैं। यदि एक आपके पास सेंटेंस है जो इंडिपेंडेंट है, उसके अंदर क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लोज रहेगा, दैट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक हम कह सकते हैं आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, ये क्या है, सिंपल सेंटेंस है। यदि मैं एंड माई फ्रेंड ट्राई टू स्पीक इंग्लिश को हटा देता हूँ, यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, तो देखिए ये क्या बचता है, एक इंडिपेंडेंट क्लोज बचता है, एंड अ सिंपल सेंटेंस हैज़ ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लोज। तो उसके पास एक इंडिपेंडेंट क्लोज रहेगा तो वो सिंपल बन जाएगा, दो इंडिपेंडेंट क्लोज रहेंगे तो वो कंपाउंड बन जाएगा, और एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट तो क्या बन जाएगा, वो कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ से हमने 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। सिंपल सेंटेंस भी कंप्लीट कर लिया है हमने, कंपाउंड भी और कॉम्प्लेक्स भी। एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस मतलब सिंपल सेंटेंस, दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस मतलब कंपाउंड सेंटेंस, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्या बनेगा, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो आपको ये फाइंड आउट करना रहेगा कि सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट है। तो आगे की जो आपकी एक्सरसाइज है, नेक्स्ट जो एक्सरसाइज ए है, सो मैं कह रहा था आपसे कि आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो इसी बेस्ड पर रहेगी। आपको जो एक्सरसाइज फर्स्ट है आपकी, आपको सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस को फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे आप, एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस मतलब वो सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी में चला गया, दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस दैट मीन्स वो कंपाउंड सेंटेंस में चला गया, और एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट सेंटेंस मतलब वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट एक बार आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, तो एक्सरसाइज फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं हम, दैट मीन्स एक्सरसाइज ए। क्या कह रही है एक्सरसाइज ए, फाइंड आउट करना है आपको सेंटेंस को कि ये सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड, आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, द टाइगर ग्रोवल। आप देखिए ये कौन है, एक सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। तो हमने क्या देखा था कि एक सिंपल सेंटेंस होता है, या तो हम उससे समझ सकते हैं कि एक तो उसका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा और एक ही उसकी वर्ब होगी। दैट मीन्स ये सेंटेंस हमारा ऑटोमेटिक क्या बन जाता है, सिंपल सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, हम और तरीके से समझ सकते हैं कि एक ही सेंटेंस है, इसके अंदर एक ही क्लोज बनेगा, एक सेंटेंस है तो एक ही क्लोज बनेगा, ऑफिशियल बात है। ठीक है, और ये कौन सा क्लोज बनेगा, इंडिपेंडेंट क्लोज बनेगा। ठीक है, तो हम दोनों तरीके से इसे समझ सकते हैं दैट दिस वन इज सिंपल सेंटेंस। सेकेंड क्वेश्चन नंबर, आई लव ग्रेप्स। बट I don't like apples। देखिए सेंटेंस कितने हो गए, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 हो गए। तो सेंटेंसेस हैं हमारे पास, कोऑर्डिनेटर से ज्वाइन किया गया है, तो कोऑर्डिनेटर वाले किस में होते हैं, कंपाउंड में होते हैं। या फिर हम दूसरी तरीके से समझ सकते हैं इसे, आई लव ग्रेप्स, ये सेंटेंस है, आई डोंट लाइक एप्पल्स। देखो दोनों में कोई डिपेंडेंसी नहीं है, कोई डिपेंड नहीं करता कि मैं ग्रेप्स इसलिए पसंद करता हूँ कि मैं एप्पल्स को पसंद ही नहीं करता। मतलब मेरा ग्रेप्स को पसंद करना, लाइक करना, आई लव ग्रेप्स, मुझे ग्रेप्स इसलिए पसंद नहीं है कि मेरे को एप्पल्स पसंद नहीं है। ठीक है, मतलब मुझे जो ग्रेप्स पसंद है, और ये सेकंड है कि मुझे एप्पल्स पसंद नहीं है। दोनों में कोई भी लिंक नहीं है, कोई डिपेंडेंसी नहीं है, दोनों अलग अलग क्या है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस है।
ठीक है। तो जो इंडिपेंडेंट सेंटेंस होते हैं दोनों ही, एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस सिंपल, 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंस मतलब कंपाउंड सेंटेंस। तो सेकंड क्या हो गया, कंपाउंड सेंटेंस हो गया। या आप इसे और भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, यदि सबऑर्डिनेटर लगा हुआ है तो कॉम्प्लेक्स, और यदि कोऑर्डिनेटर लगा हुआ है, कोऑर्डिनेटर की कैटेगरी में हमने आपको लिखवाई थी यट, बट, सो, ठीक है, और नॉर। तो अगर कोऑर्डिनेटर लगा हुआ है तो वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, और यदि सबऑर्डिनेटर लगा हुआ है तो वो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। सेम एज थर्ड वाला देखते हैं, आई वॉन्ट टू बी अ गुड एट फुटबॉल सो आई प्रैक्टिस एवरी डे। आई, देखो मैं लिख ही देता हूँ, आई वॉन्ट टू बी गुड एट फुटबॉल सो आई प्रैक्टिस एवरी डे। तो यहाँ से हमने देखा कि मैं क्या हूँ, बहुत अच्छा बनना चाहता हूँ किसके, फुटबॉल में, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ एवरी डे। आप इसमें देखेंगे एक क्लूज है आई से लेकर फुटबॉल तक, और सेकंड क्लूज है हमारा आई प्रैक्टिस एवरी डे तक। सो से जुड़ा हुआ है, सो क्या होता है, कोऑर्डिनेटर होता है। हम यहीं से समझ जाएंगे कि सेंटेंस हमारा क्या है, कंपाउंड है जिसमें कोई डिपेंडेंसी नहीं है। एक और तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि यदि डिपेंडेंसी है, मतलब एक दूसरे पे सेंटेंस डिपेंड कर रहा है तो कॉम्प्लेक्स है, और एक दूसरे पे सेंटेंस डिपेंड नहीं कर रहा है तो वो कंपाउंड सेंटेंस है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमारी जो एक्सरसाइज है इसके 3 क्वेश्चंस जो है मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी के क्वेश्चंस आप बुक परचेज कर लीजिए, उस अकॉर्डिंग आपको एक्सरसाइज आप सॉल्व करिएगा मेरे साथ साथ। जैसे कि एज ए होमवर्क इस लेक्चर का आपको यही मिलने वाला है एज ए होमवर्क, सॉल्व एक्सरसाइज ए चैप्टर फर्स्ट इन बुक। ठीक है, आपको ग्रामर बुक में ही क्या करनी है, एक्सरसाइज ए चैप्टर फर्स्ट की सॉल्व करनी है। 3 क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करवा चुका हूँ, रेस्ट ऑफ जो 7 क्वेश्चंस है वो आपको सॉल्व करने हैं। क्या करना है उनमें भी सेम एज फाइंड आउट करना है कि क्या तो कंपाउंड है और कब वो कॉम्प्लेक्स है, कब वो सिंपल है। तो मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, इसको ध्यान रखिएगा, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है एक्सरसाइज सॉल्व करने में। एक इंडिपेंडेंट क्लोज दैट मीन्स सिंपल सेंटेंस, 2 इंडिपेंडेंट क्लोज दैट मीन्स कंपाउंड सेंटेंस, और एक इंडिपेंडेंट और दूसरा डिपेंडेंट, क्या बनेगा वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में एक और हम डिफरेंस बना सकते हैं, क्या कि यदि आपके पास डिपेंडेंसी है तो वो बनेगा कॉम्प्लेक्स, और कोई डिपेंडेंसी नहीं है तो वो बनेगा कंपाउंड। सेम एज वही बात है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो एज ए होमवर्क आपको एक्सरसाइज ए सॉल्व करनी है इस बुक की, आपकी जो ग्रामर बुक है चैप्टर फर्स्ट है उसकी, और सेंटेंसेस की जो डेफिनेशन है उनको आपको लर्न करना है। सेम एज एक्सरसाइज करनी है ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाए। ठीक है, सो थैंक्स फॉर द डे, हैव अ गुड डे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम जो एक्सरसाइज सेकंड है नेक्स्ट लेक्चर में वो कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच, बता लीजिए एक बार, थैंक यू।